जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जींद के पांडु पिंडारे में पहुंचे हैं। यहाँ पर ये तीर्थ है, श्री लज्जाराम ट्रस्ट का जो है ये क्षेत्र है। हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ में एक शिक्षाविद हैं, बहुत ही जो वृद्ध हैं, 75 साल के जो है ना उम्र हो चुकी है। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ एक जानकारी लेंगे। सर, आपका पूरा नाम क्या है? रामचंद्र शास्त्री, पांडु पिंडारा। रामचंद्र शास्त्री जी, आपके 75 साल का जो अनुभव आपने बताया कि आपकी उम्र 75 साल है, तो 75 साल के अंदर यदि हम अपनी इस जिंदगी को, मुझे 5 ऐसे पड़ाव बताएं जो आपकी जिंदगी में यादगार रहे हों। संक्षेप के अंदर बता दीजिए 5 ऐसी बातें जो यादगार है। ऐसे मित्रवर 75 साल के अंदर अगर इसको विभाजित करेंगे ना, तो जीवन का हर क्षण जो है, नहीं हर पहलू जो है यादगार होता है, तभी 75 साल पूरे होते हैं। इसलिए इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। रही बात जीवन के अंदर उतराव चढ़ाव वाली बात, भाई जिस टाइम पढ़ा करते वो अलग विषय था, सर्विस लग गए वो अलग बात थी, सर्विस लगने के बाद फिर भी अध्ययनरत रहे वो अलग बात थी, उसके बाद फिर जो है प्रमोशन होगी, अगली स्टेज पर चले गए। इस तरह से मतलब जीवन के हर पड़ाव के अंदर नई नई गतिविधियां आती रही और उनका अलग से अनुभव होता रहा। अच्छा, अब आप किस कौन से अनुभव की बात करते हैं? अभी बात करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर। ये बताओ कि सबसे खुशी का लम्हा कौन सा रहा? पूरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज हम सहर्ष जिंदा हैं। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। अच्छा, ये अभी आपका जो उम्र का पड़ाव है और आज वर्तमान में जो आने वाली पीढ़ी है, इन दोनों पीढ़ियों के अंदर आप क्या अंतर महसूस करते हैं? ऐसे भैया, नई जो जनरेशन है जी, ये कहते तो नए संस्कार हैं जी, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते हुए इनसे तो पहले अच्छे, ये हरियाणा के अंदर आम कहावत है, पहले अच्छा। इसका मतलब पहली संस्कृति हमारे से कहीं 21 पड़ती थी। तो वो कौन सी संस्कृति 21 पड़ती? हाँ, वो कौन सी संस्कृति थी? आपका प्रश्न सही है। वो संस्कृति थी, एक पिता और पुत्र अगर साथ बैठे हैं तो पिता जो है पुत्र के ऊपर एकाधिकार मानता था। आज पिता पुत्र से डरता है। इसके कारण क्या है? संस्कार संस्कार हीना न पुनंति वेदा। आज के बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। पुरातन चाहे वो हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे लेकिन संस्कारित थे। उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, हाँ, अगर 10 आदमी हुक्के के ऊपर बैठे हैं, जो हरियाणा की कल्चर है, संस्कृति है, हाँ जी, छोटा होता था वही हुक्का गट्टा फेरा करता। हाँ जी, अरीब तो बाबू नो हुक्का फेर के बेटे तो पेना पड़ रहा है। यही फर्क है संस्कारों का। ये फर्क है। अच्छा, आपकी जिंदगी के अंदर सबसे दुखी होने का कोई लम्हा यादगार ऐसा बन गया हो जो कि आपको दुख ज्यादा हो? ऐसे है भाई, संसार सागर के अंदर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, सुखी कोई नहीं है। हमारा ना मैं सुखी हूं ना आप सुखी, क्योंकि आदमी छोटी सी बात के ऊपर तिलमिला जाता है। सहनशील व्यक्ति सुखी होता है, जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है वो दुखी है। शास्त्री जी, ये बात सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि जो इंसान कहते भी जग बीती सुनाओ के हड बीती। अब जग बीती झूठी हो सकती है, हड बीती तो झूठी हो सकती है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है। तो आपसे ये सवाल इसीलिए किया गया कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई गम, फिक्र, चिंता, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दुखी आप हो गए हों, तो वो सवाल इसलिए कि हुए कब थे, लेकिन इसलिए कि आप उससे उभरे कैसे, क्योंकि आज आपके इस चेहरे के ऊपर जो स्माइल है, ऐसे है मेरे वीर, उसका दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाए। सिर्फ 19 साल की उम्र में मेरे पिताजी गुजर गए जी, उस वक्त। क्या नाम था आपके पिताजी का? श्री माईचंद। उस वक्त मेरे परिवार के ऊपर हो सकता कुछ कर्ज का बोझ भी हो। मुझे मतलब सांसारिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं था। अच्छा, उन सारी बातों को से ऊपर कैसे उठे, समाज ने जो थपेड़े लगाए ना, वो ज्ञान देते चले गए और परिपक्व हो गए। कहीं से सहयोग मिला ही नहीं जीवन में। आज किसी की जरूरत नहीं। आज को सहयोग देने वाला अगर आओ ना, आज हम नहीं लेते। जिस टाइम भगवान ने दुख दिया था उस टाइम किसी ने सहयोग दिया नहीं। अच्छा, खाने पीने के अंदर आपको कौन सी चीजें पसंद है? ऐसे है जी, कोई भी सात्विक चीज है ना, मैं वो लेता हूँ। शाकाहारी हूँ मैं, शाकाहारी हूँ मैं। अच्छा। 100% शाकाहारी। दूध, अच्छा, दही, घी, मक्खन ये लेता हूँ। अच्छा, ये आपकी अच्छा, इसके बावजूद रही कोई भी तामसी चीज नहीं लेता, ना लहसुन लेता। प्याज अगर घर वाले छौंक लगा दे हैं तो अलग बात, अलग से काट के कच्चा पक्का ये वो इस तरह से कुछ नहीं लेता। चलिए, आप शिक्षाविद भी रहे, आपने
बच्चों को पढ़ाया भी है, बड़े आपके पढ़ाए हुए विद्वान बने होंगे, कोई अधिकारी भी बने होंगे। वो तेरे हैं जी। अब मुझे ये बताओ कि जिंदगी को कामयाब करने के लिए आप मुझे 5 ऐसे सूत्र बता दें जिससे कि जीवन सफल हो जाए, खुशहाल भी हो, सफल भी हो। ऐसे है जी, जीवन को सजग बनाने के लिए आज तक इस संसार में कोई सूत्र नहीं बनया है। किसी विद्वान ने ऐसा सूत्र नहीं दिया। ठीक है। क्या सूत्र है? अपने कार्य के अंदर तल्लीनता लाओ। ठीक है। अगर हम अपने कार्य के अंदर सक्षम हैं तो दुनिया आपके पांव पकड़ेगी। ठीक है। अगर हम जो है दूसरे के मुंह की तरफ ताकते रहेंगे तो दूसरे तो सिर्फ मजाक उड़ाएंगे जी, सहयोग नहीं देंगे। सहयोग नहीं। इसके बाद आगे चलो, आदमी अगर जिंदा रहेगा जी 100 सुख देखेगा। जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत कहा है, जिंदा आदमी 100 सुख देखेगा। इसलिए जीवित रहने के लिए इस जीवन को नियमित और सुचारू रूप से जियो, दुर्व्यसनों से दूर रहो, बुरी संगत से दूर रहो। इस तरह से अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो फिर प्रभु भी जो है आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। अच्छा, आज युवाओं के लिए आपका क्या संदेश हो? वर्तमान के जो युवा हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो? वर्तमान जो युवा हैं ऐसे है मित्रवर, मैंने तो सारी जिंदगी अध्यापन कार्य किया है और युवाओं में ही रहा हूँ। हाँ, तो उनके लिए आपका संदेश? उनके लिए प्रेरणा सदा एक ही रही है, भाई अपने काम में ध्यान लगाओ, अपने बड़े छोटों का मान सम्मान करो, अपने धर्म की सुरक्षा और रक्षा करो, देश के प्रति निष्ठावान रहो। अगर देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, अगर देश नहीं रहेगा न हम रहेंगे न आप रहेंगे। अच्छा, आप अभी पिता और पुत्र का संदर्भ लेकर के चर्चा कर रहे थे। भाई जो बैठे हो तो वो एक अधिकार मानता है पिता अपने पुत्रों हाँ, तो ये क्या एक हाथ से ताली बजती है भाई? बिल्कुल एक हाथ से ताली बजती है। एक हाथ से तो नहीं। हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा। पहले हमारे समय में, हाँ जी, कसूर हो चाहे ना हो, पिताजी 2 थप्पड़ तो जड़ दिया करते। अच्छा, वो प्रसाद से मिल जाया करता था। कभी भी जो है ना पुत्र ने ये निगाह बापू क्यों मारे हमरे। आज का बच्चा इतना एडवांस, इतना सभ्य या असभ्य, इन दोनों में से मैं निदान नहीं कर सकता। मतलब बच्चा अगर ये कह देनी बच्चे को भाई तू पढ़ ले तने के बेरा, हाँ, तुरंत जवाब आता है तने के बेरा। आज की युवा पीढ़ी के अंदर ये बात है। सुबह से लेकर शाम तक बेटे का ये नहीं पता होता मेरा बेटा कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा है, और यू उड़ाना लिया होगा, कितने प्रसाद लिया होगा। ये सबसे बड़ा दुराचार का कारण है। पिता और पुत्र के अंदर सबसे बड़ा विभाजन इसी बात से हुआ है, क्योंकि पिताजी उससे पूछ नहीं सकता और वो उसको बताता नहीं करके न नित्य प्रति वो गलत रास्ते पर जा रहा है, जिसके कारण से ये आए दिन जो अहिंसा इत्यादि जो बातें हो रही हैं, ये सारे के सारे थाने बड़े भरे पड़े। किसी के पास पिस्तौल मिलता है, किसी कोई मोटरसाइकिल उठा लेगा, कोई चैन तोड़ लेगा, कोई बाली झटक लेगा, सारे उन्हीं के फल हैं। इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई। अगर माता पिता के संग में बच्चा रहेगा तो वो हर बात के ऊपर टोकेंगे, और टोकेंगे तो वो बिगड़ेगा ना, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि लाल ये तो 5 वर्षाणी, बच्चे को 5 वर्ष तक पूरा लाड प्यार दो जी। 10 वर्षाणी ताड़िए, 10 वर्ष तक उसकी खींच के लो। प्राप्ते तू 16 वर्षे, जब वो बच्चा 16 साल का हो जाएगा, पुत्र मित्र वदाचरेत, बेटा जो है मित्र के बराबर हो जाता है। और हरियाणवी के अंदर कहावत भी है, अगर जब छोरे की जूती पाया मान लाग जानी तो उसको डांटा नहीं करते। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारे संस्कार, ये है मेरे देश की सभ्यता। चलिए, अब सारी बात को कंक्लूज करते हैं कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन महावाक्य बताइए जिसको कि आप खुद जीते आए हैं। सुखन जीवे चिरन जीवे, सुखपूर्वक जीवन बिताओ और लंबा जीवन जियो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बातचीत की, जानकारी दी, इतना आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद। शुक्रिया आपका।